नमस्कार आप सभी को। आज का ये वीडियो केतु के ऊपर है और केतु 12 भावों में बैठ के आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देता है उसको हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। जो मैंने अपनी कंसल्टेंसी में एक्चुअल में लोगों का देखे हैं ये प्लेसमेंट जब होते हैं केतु, तो वो कैसे काम कर रहा है आज के टाइम पर, हम थोड़ा सा उसको लेते हुए चलेंगे। क्लासिकल टेक्स्ट में उस टाइम पे लिखाई गई थी चीज़ें, आज के टाइम पे थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी बहुत नहीं बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। तो हम यहाँ पर जो केतु के आज के टाइम पे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हर भाव में बैठ के केतु क्या रिजल्ट देता है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि 6 दिसंबर से मेरा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं इसके अंदर पढ़ाऊँगी और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले केतु के कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि केतु किन किन चीज़ों को दिखाता है। सबसे पहले तो केतु है ना, आपके यूनिक क्वालिटीज़ को दिखाता है। आपके अंदर जो भी चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये मैंने सीखी नहीं, ये मेरे से कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में आपके ग्रैंडफादर या आपकी ग्रैंडमदर या मदर फादर या कोई भी आपकी फैमिली की लीनियज से अगर कोई म्यूजिशियन था, कोई कोई आर्ट में था, कोई क्रिएटिविटी में था, कोई स्पोर्ट्स में था, वो बहुत अच्छा खेलते थे, तो हम मतलब मेरे बच्चे या मैं बहुत अच्छा उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये केतु की वजह से आती है आपकी चीज आपकी लाइफ के अंदर। चाहे वो डिजीज़ के फॉर्म में आए, अगर कोई फैमिली में अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो आपको भी आ गई, तो ये केतु की लीनियज ट्रांसफ़र होती है एक के बाद, तो ये केतु की ही एनर्जी है। ऐसे ही कोई आर्ट जो आपकी फैमिली में चलता हुआ आ रहा है और ऑटोमेटिकली आप जब बर्थ हुआ तो ऑटोमेटिकली आप में वो फीचर्स पाए जा रहे हैं, तो ये केतु की वजह से है। आपके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी है, आप बस ऐसे ही कोई म्यूज़िक, गिटार, वायलिन कुछ भी बजा रहे हैं, बचपन से यूं ही कर रहे हैं, मतलब आपका ये हॉबी थी, तो ये केतु की वजह से ये यूनिक क्वालिटी आपके अंदर आई है। ये होता ऐसा है कि पास्ट लाइफ में आपने उस एरिया में बहुत सारा कुछ ना कुछ लर्निंग करी और वो लर्निंग उसी टाइम पे ब्रेक हुई और आपका बर्थ वापस से रीबर्थ हुआ। तो वो जो केतु ने क्या करा, आपके वो उन चीज़ों को स्टोर कर लिया, आपके एक तरीके से डीएनए में स्टोर हो गया वो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर इस लाइफ में निकल के आती है। जिनका केतु बहुत प्रोमिनेंट होता है उनके पास में ये डिवाइन गिफ्ट बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है और वो लोगों को मतलब उन चीज़ों की अवेयरनेस भी नहीं होती और बहुत ही मतलब सीधी सादगी के जैसे वो लोगों के सामने उन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। उन लोगों के अंदर उस चीज़ का कोई भी एक घमंड नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है ये तो मुझसे नेचुरली निकल रहा है। तो जो भी चीज़ नेचुरली निकल रही है ना, वो केतु के डोमिनेंस में आती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटे से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अब हम इसको एक एक भाव में बैठ के किस तरीके से केतु काम करता है इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका लग्न के अंदर पहला भाव फर्स्ट हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है तो, और अकेला बैठा हुआ है, यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला अगर केतु बैठा हुआ है तो उसके रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। केतु के साथ में जब कोई प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो केतु उन प्लैनेट्स के बल को बढ़ा देता है, मतलब उसको 5x 10x कर देता है, उसके बल को बढ़ा देता है। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के चार्ट पे कि वो बल नेगेटिवली बढ़ रहा है या पॉजिटिवली बढ़ रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ अकेला लग्न के अंदर केतु बैठा है तो वो क्या रिजल्ट देगा। सबसे पहले तो ऐसे लोग जनरली खुद से बात करते हैं। मैंने बहुत बार देखा ऐसे लोगों को, मैं पूछती हूँ कि आप खुद से बात करते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा टाइम हम खुद से ही बात कर रहे होते हैं। तो लग्न में केतु आइसोलेटेड होते हैं, ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता पब्लिक के अंदर, लोगों के बीच में उनको बड़ा ही डिफ़िकल्टी होती है खुद को एक्सप्रेस करने के अंदर। वो अपने हिडन इमोशंस, अपने भाव, अपने तौर तरीकों को लोगों तक बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते। इस वजह से भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है एक आउटर वर्ल्ड में अपने आप को एक्सप्रेस करने के अंदर। वो कुछ बोलना कुछ चाहते हैं, उनसे बुल कुछ जाता है, सोचते कुछ है और लोग उनको किसी दूसरे ही एंगल से समझ पाते हैं। तो ये अगर लग्न के अंदर केतु बैठता है तो
लग्न के अंदर केतु बैठता है तो उन लोगों के हेयर्स का जो स्टाइल होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। या तो उनके बहुत लंबे बाल होते हैं या बिल्कुल एकदम आर्मी कट छोटे छोटे वो लोग बाल रखते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ डिफरेंट लुक वो अपने बालों को देते हैं कुछ ना कुछ। उसके बाद में केतु अगर लग्न में है तो वो लोग बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज पहन रहे हैं, गले में कुछ डाल लिया, कुछ ये कर लिया, पियर्सिंग करवा ली, ये लोग नहीं, ये राहु वाले लोग करते हैं। तो वो मिनिमलिस्टिक रहते हैं, मतलब बहुत कम चीज़ें अपने मेक ओवर में ये लोग लेके चलते हैं। लग्न में केतु जिनका बैठा हुआ है उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और अगर वो थोड़ा सा भी मेडिटेशन या ध्यान करें या योगा करें तो वो पावर उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और उनको अपने इंट्यूशंस के ऊपर मतलब कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो भी करना चाहिए उन लोगों को। कभी भी लेट गो ना करें कि अरे नहीं ये तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया होगा, नहीं, आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि केतु है ना आत्मा के साथ में कनेक्ट होता है। उसके पास में हेड नहीं है, सर नहीं है, उसके पास में दिमाग नहीं है लगाने के लिए। जैसे दुनियादारी में लोग दिमाग लगाते हैं, हर चीज़ को बहुत सोचते हैं, समझते फिर करते हैं, केतु के पास में ये सब नहीं है। केतु आत्मा है, वो सीधे बाय हार्ट काम करते हैं, ये लोग आत्मा से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए कई बार लोग इनको नहीं समझ पाते और ये लोगों को नहीं समझ पाते। इनके लिए एक जनरल दुनिया में रहना बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है। मतलब इनको ये सारी समझदारी भी काफ़ी लेटर एज में आती है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा चाइल्डिश या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी अपना किसी को बना लेते हैं या घुल मिल जाते हैं। अगर किसी को ये अगर केतु किसी के सामने वाले का भी बहुत स्ट्रांग है तो ये लोग, इनको लगता है कि यार पास्ट लाइफ में हमारा कोई कनेक्शन था, तो बहुत जल्दी ये लोग घुल मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे। ऑल्दो इन लोगों का अगर केतु की एनर्जी सामने वाले से मैच नहीं कर रही तो इन लोगों का घुल मिल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये आपकी पर्सनैलिटी में कुछ यूनिक क्वालिटी ज़रूर देता है। आपकी हाइट बहुत अच्छी हो सकती है, आपके बाल अच्छे, आपकी आंखें अच्छी, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप जब भी कहीं खड़े हो, सोशल गैदरिंग में कहीं हो, कहीं जाएं, तो आपके ऊपर लोगों की नज़र पड़ती है। तो यहाँ पर केतु कुछ ऐसी चीज़ें देता है। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिवली रोल प्ले करता है तो ऐसे लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट, ये लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। जब ये कोई भी चीज़ अपनी बताते हैं तो इनका जो फेस होता है वो एकदम ब्लैंक होता है, तो लोग बाग इनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, इनकी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, इनकी चीज़ों को हटा देते हैं। तो उनको ये फील आता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसकी वजह से भी इनकी लाइफ में काफ़ी भटकाव काफ़ी लंबे समय तक रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी, अगर आप अपने खुद के ऊपर काम करें, क्योंकि आपके पास में आप बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, अगर आप खुद के ऊपर काम करें तो आपको केतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है दूसरे भाव के अंदर, तो यहाँ पर भी ऐसे लोगों का स्पीच जो है वो काफ़ी या तो पावरफुल होगी, काफ़ी लोगों को काफ़ी इम्पैक्टफुल होगी, काफ़ी अथॉरिटी के साथ में बोलेंगे, या फिर इनकी स्पीच के अंदर मेजर इश्यूज रहेंगे और स्पीच के कारण ये कभी कभी इन लोगों को अर्निंग, पैसा कमाने में दिक्कत आएगी, या इनकी फैमिली के साथ में इनके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप खराब रहेगी। ब्रेक, क्योंकि केतु ब्रेक्स है, सेपरेशन है, किसी चीज़ का अलगाव है, टूट जाना है, क्योंकि केतु को आपको एक ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ पर आप खुद मतलब आत्मा के साथ में कनेक्ट कर सके, लोग वहाँ पे दिमाग जहाँ पे यूज़ कम होता हो। तो जहाँ पर भी केतु बैठा हुआ है ना, उस एरिया में जितना कम आप दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा केतु वहाँ पे बैलेंस रहेगा और आप भी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी पाएंगे। सेकंड हाउस में केतु बैठा है, आप फैमिली वालों के साथ में जितना दिमाग लगाएंगे आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आप मतलब मेंटल लेवल पर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप इमोशनल लेवल पर या दिल से या आत्मा से अपने किसी परिवारजन के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन ये हर कोई चीज़ें फैमिली में आपकी समझेगा नहीं, आप जो भी बोलेंगे बिना सोचे समझे बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे और फैमिली में वो चीज़ें आपकी पसंद आएगी नहीं। तो ज़्यादातर इन लोगों के झगड़े हो जाते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो घर के अंदर इन लोगों को अपने घर के अंदर जितना हो सके एनर्जी सेव करें, अपने घर के अंदर चुप रहे। सेकेंड हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है, इन लोगों को स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और
इनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। राहु और केतु अगर सेकंड हाउस से कनेक्टेड है तो जितना हो सके आप नॉनवेज को अवॉइड करिए, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे स्ट्रांग होते चले जाएंगे। बार बार छोटी छोटी चीज़ों में मुंह चलाना, कुछ ना कुछ खाते रहना 10 मिनट में 15 मिनट में उठा उठा के, ये आपके फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं खराब करेगा। अगर आपका केतु सेकंड हाउस में और आपका टीथ में कोई प्रॉब्लम है या गैप है या टेढ़े मेढ़े हैं तो ये भी फैमिली के अंदर इंस्टेबिलिटी को दिखा सकता है। तो हो सके, क्योंकि सेकंड हाउस में जब केतु होता है तो आपको रूट कैनाल, टीथ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और अगर उसको फिक्स करवाएं तो आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से रेमेडी के जैसे यहाँ पर केतु काम करेगा। जितना हो सके आप अगर यहाँ पर झूठ बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो आप कुछ ना कुछ, क्योंकि केतु है ना किसी वेब है, एक जाला है, मकड़ी का जाला जिसको बोलते हैं ना, एक वेब के जैसे है। आप जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फाइनेंसेस के साथ में, तो आप उस वेब के अंदर फंसते चले जाएंगे और निकल पाना, केतु की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना उससे निकल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। केतु बहुत पेनफुल तरीके से आपको सबक सिखाता है, उसका जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा नुकीला, चुबीला या बहुत पेनफुल होता है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उस चीज़ से निकल पाना एक ट्रॉमा के जैसे होता है। तो जितना हो सके अपने केतु को सात्विक रखिए। आप सेकंड हाउस में स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोलते हैं तो बोलिए, लेकिन सच बोलिए। आप अपनी फैमिली के साथ में मैनिपुलेट मत कीजिए, अपने फाइनेंसेस के साथ में मत कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, नॉनवेज और स्पेशली बार बार में कुछ कुछ उठा उठा के खाना, ये केतु को बहुत ज़्यादा नेगेटिव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस केतु, थर्ड हाउस में केतु, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इन लोगों के फ्रेंड्स, नेबर्स के साथ में बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंट रिलेशनशिप रहती है, एक सेपरेशन रहता है, लेकिन इनके पास में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होता है जिससे ये अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि केतु आपका एक यूनिक टैलेंट है और थर्ड हाउस तो आपकी हॉबीज़ का है, और ये इन लोगों को कुछ हॉबी होती है और ये फैमिली से हटके होती है और इनके बाय बर्थ आती है, पास्ट लाइफ से आती है। अगर ये उस पर ध्यान दें, इनके पेरेंट्स बचपन में ही उन चीज़ों पे अगर ध्यान दे ले तो ये लोग आगे जाकर बहुत ज़्यादा उस एरिया में, उस हॉबी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेचर बार बार ऐसे मौके देगा जब आप दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे, उस वक्त बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं होना, उस पावर को यूज़ करना है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी हॉबीज़ को इन्हेंस करने के लिए, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। आप जितनी ज़्यादा अकेले बैठ के किताबें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, मतलब गुरु की वाणी सुनेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो गुरु प्रवचन देते हैं बैठकर, उसको भी बताया गया। तो केतु इतना ज़्यादा आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है वो स्ट्रांग होगा। मैनिफेस्टेशन केतु की बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छे से हो जाता है, ये केतु और राहु की ही एनर्जी अगर पावरफुल चार्ट में होते हैं। और अगर तीसरे घर में आपका केतु बैठा हुआ है तो आप मैनिफेस्ट करिए, ट्रैवलिंग की मैनिफेस्टेशंस करिए, आप लॉन्ग डिस्टेंस कहीं जाके अपना कुछ बना रहे हैं, आप व्हीकल्स की कुछ मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। आप मतलब जितनी ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे, किसी चीज़ को लिखेंगे, लिख के अपने पास में रखेंगे डायरी में, क्योंकि तीसरा घर जो है वो मरकरी का भी हाउस है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप जितनी चीज़ें लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, तो वो केतु उसको मैनिफेस्ट करेगा। और भूल जाइए उसको लिखकर। और इसमें जैसे राहु में तो ये है कि उस मैनिफेस्टेशन जो आप करते हैं उसको 24 घंटे आप याद रखिए, लेकिन केतु में आप लिख के उसको भूल जाइए, आप छोड़ दीजिए। वो कहीं ना कहीं केतु अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ों को फिक्स कर लेगा। केतु के साथ में क्योंकि डिटैचमेंट है, आप जितना अटैच रहेंगे उस मैनिफेस्टेशन से वो उतनी ज़्यादा डिले होती चली जाएगी। तो आप लिख के कोई चीज़ें, पिक्चर, जैसे आपको कुछ विश फुलफिलमेंट है, आपने वेस्ट में लगा दिया, आप उसको भूल जाइए कुछ समय के लिए, आपको याद ही नहीं, अचानक से आपकी लाइफ में वो कब चीज़ आ गई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो तीसरे घर का केतु, तीसरे घर का केतु का जो नेबर्स होते हैं उनके भी कुछ बच्चों को लेके चाइल्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं। आपकी सिबलिंग्स को हो सकते हैं चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़, आपके सिबलिंग कोई फॉरेन लैंड में जाके सेटल हो गया, ये हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन आपका रिपीटेशन में हो रहा है कि आपका नाम, एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है तो मैंने श्रद्धा शर्मा में कुछ नेम करेक्शन कराया, तो उसकी वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे वापस से चेंज हो रहे हैं, या आपके सिबलिंग्स के हो रहे हैं, या आपके नेबर्स
के साथ में आपका या तो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होगा या बिल्कुल सेपरेशन जैसा होगा। आपके नेबर्स को भी कुछ ना कुछ, मैंने बताया, चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं। और जैसे सपोज़ आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वो डेड एंड हो, वहाँ की जो लेन होगी वो थोड़ी सी सकरी होगी और जाके बंद हो गई, पीछे कुछ ऐसा कुछ छोटा सा पार्क हो आपके घर के पीछे, ये सारी चीज़ें केतु थर्ड हाउस में बैठ के दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हाउस का केतु, थर्ड हाउस, किसी भी हाउस में केतु बैठा हुआ है और अगर अच्छी डिग्निटी में कंडीशन में है तो उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आप में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। जैसे कि अगर सेकंड हाउस में है तो आपकी फैमिली किसी चीज़ में यूनिक है जिसकी वजह से आपको सोसाइटी में लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ आपकी फैमिली के अंदर ऐसा कुछ है। आप थर्ड हाउस में है तो आपके सिबलिंग में या आपके खुद के अंदर कुछ ऐसी स्किल है जो बहुत यूनिक, आपको टैलेंट है आपके अंदर और उस टैलेंट को आप बाहर निकालिए, उस पर काम किए, केतु आपको बहुत हाइट्स पे लेके जा सकता है। फोर्थ हाउस में केतु, फोर्थ हाउस में केतु आपकी मदर में कुछ ना कुछ टैलेंट है। आप कई बार अपनी जन्मभूमि से आप अपरूटेड हुए। केतु क्या करता है, पेन देता है, अपरूटेड करता है। कि जैसे एक पेड़ लगा हुआ था कहीं पे, अब आपने उस पेड़ को, बड़ा हो गया वो पेड़, काफ़ी बड़ा हो गया, अब आपने उस पेड़ को वहाँ से निकाला और कहीं और लगाया, तो वो जो प्रोसेस है वो एक पेड़ के लिए काफ़ी पेनफुल था। वैसे ही आप लोगों के साथ में, आप 10 साल 20 साल अपने एक जगह पे रह रहे थे, अब अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई आपकी लाइफ में कि आपको वहाँ से निकल के पूरी तरीके से अपनी जड़ें वहाँ से हटा के और कहीं दूसरी जगह पे अब आपको रहना है, अपने आप को फिक्स करना है। तो ये जो प्रोसेस है केतु का, ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो इस प्रोसेस को आप पेनफुल ना मान के अगर आप उसमें एडजस्ट कर जाएं तो केतु फोर्थ हाउस का भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसमें आपको यही है कि केतु फोर्थ हाउस में आप अपने व्हीकल, अपने गाड़ी, अपने कंफर्ट, अपनी मदर के साथ में डीप अटैचमेंट अगर करेंगे तो केतु यहाँ पे आपको पेन देगा। आप जितना ज़्यादा उसको लेट गो में रखेंगे, ठीक है घर है, सोने के लिए होता है, पत्थरों का बना हुआ होता है, ईंट बजरी लगी हुई होती है, इससे ज़्यादा क्या ही होता है इसके अंदर, आत्मा तो नहीं बसी हुई उसके अंदर। अगर आप ये वाली मेंटेलिटी रखेंगे तो केतु यहाँ पे बैलेंस रहेगा। आप बहुत ज़्यादा अगर अटैच हो जाएंगे, मेरा घर, मेरी चीज़, मेरी गाड़ी, उतना ज़्यादा यहाँ पे केतु आपको पेनफुल रिजल्ट देना चालू कर देगा। बार बार आपकी अपरूटिंग होगी, उस जगह से आपकी शिफ्टिंग होगी, आपका घर चेंज होगा, आपकी मदर की घर चेंज होंगे, बार बार प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, जिसकी वजह से आप लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा कोई सेटलमेंट ही नहीं है, मैं तो ऐसे होता है ना जैसे अपना एक बैग लेके इधर से उधर घूमता रहता हूँ। ये तीसरे घर का केतु भी करवाता है इन लोगों की ट्रैवलिंग, इनका एक बैग हमेशा रेडी होता है। और फोर्थ हाउस में केतु है तो इनके घर काफ़ी बार चेंज होते हैं, कई बार तो पूरी फैमिली, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पूरी फैमिली माइग्रेट कर गई, एक जगह से दूसरी जगह चले गई, तो ये भी फोर्थ हाउस का केतु करा सकता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ, मैंने कई अपने क्लाइंट्स को करवाई है जिनका फोर्थ हाउस का केतु था। अगर आप कर सकें तो आप घर खरीदिए, 3-4 जो जितने भी खरीदने, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाइए, लेकिन अगर आप रेंट के घर में रहें तो आपके लिए केतु यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप उसकी रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के जो आप इनकम आ रही है वो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं और केतु यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि जब आप रेंटेड घर में रहेंगे तो आपको एक अटैचमेंट नहीं रहेगा कि ठीक है यार रेंट का है, मैं इसका पैसा दे रहा हूँ और इसकी चीज़ों को मैं भोग रहा हूँ। और इसी तरीके से फिर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाते चली जाइए। फोर्थ हाउस में केतु है तो इन लोगों का व्हीकल भी ऐसा रहेगा, जैसे छोटी गाड़ी, मिनी कूपर हो गई, पीछे से जो बहुत निकली हुई नहीं होती, सेडान में नहीं होती, इस तरह की गाड़ी इन लोगों के पास में होती है। और अगर अच्छी डिग्निटी में है तो बहुत अच्छी लग्जूरियस गाड़ी भी यहाँ पे केतु आपको देता है। कभी भी केतु को आप ऐसे मत समझिए कि यार केतु तो चीज़ों को खराब ही करता है, हटा ही देता है। केतु का बस सिंपल यही है कि आप अटैच मत होइए चीज़ों से। अगर आपके पास में महंगी से महंगी गाड़ी है, महंगी से महंगी लग्जरी, आप उससे अटैच होंगे तो केतु वहाँ पे पेन देगा। क्योंकि केतु को कारक तत्व यही है कि उसको मटेरियल चीज़ों से कट ऑफ करना है, हटाना है और आपकी आत्मा को भगवान के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्ट करना है। तो बेसिक यही है, जिस हाउस में बैठा हुआ है उस एट्रीब्यूट को आप बढ़ाते जाइए अपनी लाइफ में, केतु आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हाउस का केतु, पंचम हाउस का केतु, या तो आपके बच्चों में कोई ऐसा टैलेंट होगा या फिर आप अपने बच्चों के साथ में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, दिन भर आपका बच्चे आपके दिमाग में रहेंगे, जिसके वजह से आपको केतु यहाँ पे कुछ सेपरेटिव टेंडेंसी दे सकता है। और जब बच्चे आपके बड़े हो जाएंगे, किसी पढ़ाई के लिए अगर दूर जाएंगे तो
वो जो प्रोसेस होगा वो आपके लिए काफ़ी पेनफुल होगा। आप बड़े ही परेशान रहेंगे कि मैं कैसे रहूँगी मेरे बच्चे के बिना, या बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा। ये प्रोसेस बहुत चलता है। पंचम भाव में अगर केतु बैठा है तो आपके पास में भी कुछ ना कुछ ऐसा हिडन टैलेंट, कुछ यूनिकनेस जरूर है किसी ना किसी क्रिएटिविटी के अंदर। आप सॉल्यूशन देने में मास्टर हैं। आपके सॉल्यूशंस जो जिसको भी आप देंगे किसी भी चीज़ के अंदर, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। हो सकता है आप उस एरिया में अच्छा ग्रो ना करें, लेकिन जिसको आपने बताया है, कोई सॉल्यूशन दिया है, कोई आइडिया दिया है किसी, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। कोई भी इंसान बहुत मुसीबत में, पंचम हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है, उसके पास में आके सॉल्यूशन लेगा तो वो अपनी डिफिकल्ट टाइम से निकल जाएगा। इसलिए जितने भी बड़े ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स हुए, उनका पंचम भाव से केतु का कोई ना कोई नक्षत्र लेवल पे, या केतु इटसेल्फ वहाँ पे बैठा हुआ है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर बनता है। यहाँ पर चाइल्ड बर्थ में डिले अगर नेगेटिव तो डिले हो सकता है, सी सेक्शन हो सकता है, एबॉर्शंस हो सकते हैं, काफ़ी आपका ब्लड लॉस हो सकता है, ये केतु दिखा सकता है। नहीं तो अगर केतु बहुत अच्छा है तो इन लोगों के बच्चे काफ़ी ब्रिलियंट, काफ़ी यूनिक, टैलेंटेड, पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो पंचम भाव में केतु कुछ ना कुछ आपको सेपरेशन दे सकता है आपके कुछ डीप लव रिलेशनशिप के अंदर भी। ये काफ़ी ही पेनफुल होता है इन लोगों के लिए। और बच्चों के साथ में इनका कुछ कर्मा अटैच है, कुछ पास्ट लाइफ का कुछ इनके कुछ रिलेशनशिप के साथ में इनका कर्मा अटैच है, और लोगों के साथ में भी इनका बहुत सारा कर्मा अटैच होता है। केतु 5th हाउस का कई बार इंसान को बहुत ज़्यादा फेमस बना देता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ टैलेंट है आपके पास में और पब्लिकली कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग आपके साथ में इमोशनल लेवल पे आत्मा से आपके कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये केतु क्या है, क्योंकि पास्ट लाइफ है केतु, सारे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपका बहुत सारे लोगों के साथ में कर्मा अटैच है, बहुत मासेस के अंदर है। तो यहाँ पे केतु क्या करेगा, आपके जो भी नज़दीकी कुछ ऐसा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में चले गए, अब आपका सारा टाइम उधर ही जा रहा है, या आपको बच्चे के साथ में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए, बच्चे में ही आपका पूरा ध्यान है, क्योंकि केतु है ना, एक टाइम पे एक चीज़ को ही कर सकता है, मल्टीपल चीज़ें नहीं कर सकता केतु। उस चीज़ में वो आत्मा के साथ में जुड़ जाता है। केतु का क्वालिटी बहुत, इस चीज़ के अंदर बहुत एक अलग क्वालिटी है केतु की। अब क्या करेगा नेचर यहाँ पर आपको, क्योंकि आपका बहुत सारे लोगों के साथ में कर्मा अटैच है, तो 5th हाउस का केतु, बच्चे की कुछ ऐसा सडन कुछ डेथ हो गई, कुछ लव रिलेशनशिप आपका सडन तरीके से, ट्रेजिक तरीके से ब्रेक हो गया, अब आप बहुत एक इंटरनल पेन में गए, और फिर वहाँ से आपने जो आपका वो टैलेंट था वो उस वक्त जागा, और वो जब जागा तो उससे काफ़ी लोग कनेक्ट हुए, और काफ़ी लोगों को उस मतलब उन चीज़ों से सुकून मिला। तो आपको फिर अपना, ऐसे लोगों को उस टाइम पे अपना टैलेंट या अपना लाइफ पर्पस समझ में आता है। ऐसा 3rd हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है तो मासेस के साथ में कनेक्ट कर दिया, पंचम में बैठा है तो 7th हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, 8 यहाँ पे बैठ के मासेस के साथ में कनेक्ट करेगा। अगर अष्टम में है, 12वें घर में है और 4th हाउस में है तो अलग तरीके से करेगा। तो यहाँ पे कुछ रिसर्च, कुछ आपने ऐसी चीज़ बना दी जो एक मतलब अष्टम में केतु है तो कुछ आपने इन्वेंशन कर दिया ऐसी चीज़ का। 11th हाउस में है तो कुछ ऐसा बना के, कुछ किसी उस चीज़ का कुछ आपने बोलते ना उसको पेटेंट करा के, अब वो मतलब वो उस वजह से कई लोगों की लाइफ में सुकून आया। कोई मेडिसिन, कोई ऐसी वैक्सीन का इन्वेंशन जो काफ़ी सारे लोगों को जिसमें भला हो रहा है लोगों का, तो ये केतु कराएगा। और केतु उसके लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर करता है, आपको एक पहले ट्रॉमा देगा, एक पेन देगा, आप उसके अंदर जाएंगे, फिर आप जब उसमें से निकल जाएंगे तब आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आएगा। हो सकता है उसके लिए आप जब उसमें गए तो आपको म्यूज़िक अच्छा लगा, आप म्यूज़िक सीखने लग गए, आपको एस्ट्रोलॉजी में चले गए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, हमने जब हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चालू किया था कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, या उनकी वाइफ की सडन डेथ हो गई, हस्बैंड की सडन डेथ हो गई, बच्चे की हो गई, उनको कहीं से आंसर नहीं मिला तो वो खुद ही पढ़ना चालू कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। तो यहाँ से उनकी जर्नी चालू हुई, और फिर उसके बाद में ये लोग खुद बहुत अच्छे इन सब चीज़ के अंदर मास्टरी करते हैं, इतनी डीप रिसर्च करते हैं कि लोगों को मिनटों के अंदर सॉल्यूशंस ये लोग दे देते हैं। तो यहाँ पे भी पंचम भाव में ऐसा कुछ आपकी लाइफ में भी अगर अच्छी मतलब स्ट्रांग है तो पेन आएगा, उस पेन से आपको डरना नहीं है, उससे बाहर निकलना है, अपने आप पे काम करना है। अपने केतु
क्योंकि कुदरत अगर आपको बहुत अकेलापन दे रहा है तो आप मान लीजिए आपके पास में कुछ यूनिक क्वालिटी 100% है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अब खुद के ऊपर काम करना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है, अपनी चीज़ों को धीरे 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 आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे नेचर आपकी हेल्प करता है, लोग करें या ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th हाउस का केतु, छठे घर में अगर केतु बैठा है तो ये लोगों का कई बार मतलब इनिशियल स्टेज में कई बार ये लोग जॉब चेंज करते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट वहाँ पे काम करने वालों के साथ में नहीं बैठ पाता। इनको लगता है कि लोग इतने वियर्ड क्यों हैं, पॉलिटिक्स क्यों करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स क्यों होती है, इसके आंसर इनको ढंग से मिल नहीं पाते और ये लोग भी उन चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि केतु के पास में हेड ही नहीं है, तो वो इन सब चीज़ों के अंदर उलझ जाता है। अगर आपका केतु 6th हाउस में है तो जितना हो सके आप ऑफिस पॉलिटिक्स को हमेशा अवॉइड करिए। अगर आप उसमें पड़ गए तो केतु यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खराब या डैमेज कर सकता है, इवन आपकी जॉब भी जा सकती है, बिना कारण आपके ऊपर ब्लेम लग सकते हैं। तो आप शांति से अपना काम करिए, सिर्फ स्माइल पास करिए। कोई भी ऐसी गॉसिप कर रहा है तो उसका पार्ट मत बनिए, जितना हो सके वहाँ से जल्दी से निकल जाइए। 6th हाउस में केतु ऐसे लोगों को अगर कोई इंटेंशनली अगर परेशान करे उनके ऑफिस में जानबूझकर, तो हो सकता है वो इंसान वीक हो, वो खुद कुछ ना कर पाए, लेकिन वहाँ पर कुदरत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए कुदरत रोल प्ले करती है। और केतु अगर बहुत ज़्यादा आपके चार्ट में स्ट्रांग बैठा हुआ है ना, तो आप ये मान लीजिए कोई ना कोई डिवाइन ग्रेस आपके पास में हमेशा है और वो आपकी रक्षा कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पास में इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं है, इतनी ज़्यादा लोगों के जैसा एक मैनिपुलेशंस आपके अंदर नहीं, क्योंकि केतु मैनिपुलेट नहीं कर सकता। केतु सीधा बोल देगा, क्योंकि उसके पास में दिमाग नहीं है, वो बेचारा दिमाग कहाँ से लगाएगा, आत्मा से बोलेगा और क्लीन तरीके से बोल देगा, जो मन में चल रहा होगा वो बोल देगा। तो ये सब राहु की चीज़ है, मैनिपुलेट करना, शॉर्टकट करना, ये सब। तो छठे घर में केतु है तो इन चीज़ों पे आप रहिए। छठे घर में केतु है तो आप जितना हो सके अपनी आप योगा ज़रूर करिए यहाँ पर, और रूट चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा घर आपके कार्मिक डेप्थ्स को दिखाता है। केतु यहाँ पे अगर बैठा है, अगर आप रूट चक्रा मेडिटेशन करते हैं, बहुत हायर स्टेज पे मत जाना, नॉर्मल रखना, अगर आप करते हैं तो आपके कार्मिक जो भी ऋण है वो जल्दी जल्दी बर्न होंगे। इवन अगर आप गायत्री मंत्र डेली करते हैं, यहाँ पे एक माला 2 माला, क्योंकि गायत्री मंत्र भी अगर रेगुलर कोई प्रैक्टिस करता है ना, तो उसके कार्मिक ऋण, क्योंकि हमारे जितने भी कर्मा स्टोर हैं गुड या पॉजिटिव, वो सब हमारे मूलाधार चक्र में है, हमारे स्पाइन के बेस में है, नीचे ही नीचे है। तो जब आप गायत्री मंत्र करते हैं तो वो कर्मा हमारे बहुत जल्दी जल्दी फिनिश होते हैं। ऑल्दो गायत्री मंत्र का पूरा एक गायत्री मंत्र को ये भी कहा जाता है कि आप बहुत सिंपल तरीके से बिना किसी गुरु दक्षिणा के भी कर सकते हैं, बहुत पावरफुल मंत्र है। केतु अगर छठे घर में है, राहु मैलेफिक अगर छठे घर में बैठे हुए हैं, तो ये भी दिखाते हैं कि आपका कार्मिक ऋण बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप उन चीज़ों को ढोके चल रहे हैं। तो आप लोगों को तो फिर करना ही करना चाहिए गायत्री मंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th हाउस, सप्तम भाव का केतु। 7th हाउस में केतु, यहाँ पे इंसान को अपनी स्पेस चाहिए। जैसे लग्न में बैठा है केतु तो उसको अपनी स्पेस चाहिए, वो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के में नहीं रहता, उसको सफोकेशन होती है। ऐसे ही केतु अगर सप्तम भाव में है तो उस इंसान को अपने पार्टनर से स्पेस चाहिए। वो 24 घंटे अपने पार्टनर के साथ में चिपक के नहीं रह सकता, उसको घबराहट बेचैनी होती है, उसको अपना एक, अगर मैरिज भी हो गई है तो उन लोगों के लिए भी एक रेमेडी कि उनको अपना लगता है कि मेरा खुद का सेपरेट बेडरूम हो, मैं किसी के साथ में ऐसे इस तरीके से दिन भर नहीं बैठ सकता, अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता। अपने ऐसे लोग मैंने देखा है, सप्तम भाव में केतु है, अपने पार्टनर से ज़्यादातर चीज़ें हिडन रखेंगे, छुपा के रखेंगे, क्योंकि उनके नेचर में ही नहीं है। अपने पासवर्ड भी उन्हीं तक रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी स्पेस खराब नहीं होनी चाहिए। और सप्तम भाव में अगर केतु बैठा है, आप जितना ट्रैवल करेंगे, फॉरेन कंट्रीज जाएंगे, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन अगर आप जॉब में भी है तो आप ऐसी कुछ जॉब के लिए ट्राई करें जो आपको अपनी जगह से दूर लेकर जाए। अगर आप इंडिया में भी हैं, साउथ में हैं, तो आप नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ में तो आप साउथ में जाइए, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होगी। केतु 7th हाउस में अलगाव की स्थिति पैदा करता है, बहुत
नेगेटिव हो तो हो सकता है आपकी एक एंगेजमेंट ब्रेक हो गई हो, आपकी मैरिज ब्रेक हो गई हो, उसके या मैरिज आपके लिए लाइफ के अंदर एक पुनर्जन्म के जैसे हुआ हो, इतना ज़्यादा आप डीपली कनेक्टेड अपने वाइफ के साथ हो, वो पेनफुल रहा हो, वो पूरा मतलब जो सफ़र रहा हो, और उसके बाद में आपको थॉट आए कि यार मैरिज पता नहीं लोग बाग क्यों करते हैं, क्या ही मज़ा आता है लोगों को, क्या सुकून मिलता है ये सब चीज़ें करके, इससे तो भगवान में दिमाग लगाओ, क्योंकि आप उन सब चीज़ों से निकले हो, कहीं ना कहीं उस पेन से आप निकले हो। सप्तम भाव में केतु जिन लोगों का होता है, उन लोगों का ये भी है कि वो अपने काम को लेकर भी कई बार लंबे लंबे समय तक अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। सप्तम भाव में केतु अगर आपके पार्टनर के बैठा हुआ है तो जितना हो सके, अगर आपको अपनी रिलेशनशिप अच्छी चलानी है, आप अपने पार्टनर को एक पर्सनल स्पेस हमेशा दे के रखिए, नहीं तो यहाँ पे मैरिज में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आ जाती है। और केतु को क्योंकि अपने में खोए रहना बहुत अच्छा लगता है, केतु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी भी यही है। आप बहुत ज़्यादा केतु से अगर परेशान है तो आप नेचर वॉक पे चली जाइए, आप नेचर पे पास चल जाइए, कोई ऐसे मंदिर चल जाइए जहाँ पे भीड़ भड़का नहीं हो, सुनसान जगह पर हो, आप वहाँ से शांत होके, क्योंकि केतु बहुत जल्दी आपके माइंड को एजिटेटेड करता है, चिड़चिड़ापन जो है ना वो केतु करता है, और फिर आप मतलब जल्दबाजी में आके कुछ भी चीज़ ऐसी करते हैं, ऊटपटांग सी करते हैं, जो केतु फिर सेपरेशन कर देना, मतलब अचानक से किसी को भी ब्लॉक कर देना, किसी की ज़िंदगी से चले जाना, छोड़ देना, कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया, तो इस तरीके की चीज़ें सडन इवेंट्स केतु कराता है। कोई भी चीज़ का हाइट पे जाना, हाइट से गिरना, ये सब केतु की चीज़ें हैं। तो केतु बहुत ही एक तरीके से सेंसिटिव प्लैनेट है, केतु के अंदर बहुत सेंसिटिविटी है, केतु वाले लोग बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, चंद्रमा से ज़्यादा। अपन बोलते हैं कि चंद्रमा एक इमोशनल प्लैनेट है, लेकिन केतु के पास में और भी ज़्यादा डीपर लेवल पर के ऊपर सेंसिटिविटी है। ये लोग छोटी छोटी, और अपने उनका कब वो हर्ट हो गए ना, वो कभी आपको पता ही नहीं चलेगा, और अंदर ही अंदर ये लोग फिर अपने आप को किल करते हैं। तो केतु की ये चीज़ है। केतु का आप देखेंगे कि केतु वाले लोग ज़्यादातर साधारण होंगे, सिंप्लिसिटी में बिलीव करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बनावटी नहीं होंगे, दिल से बोलेंगे, आत्मा से बोलेंगे, उनके अंदर कोई भी फेक चीज़ें केतु के अंदर नहीं होती है। तो 7th हाउस में अगर केतु बैठा है तो हो सकता है आपकी जो पार्टनर हो वो काफ़ी सिंप्लिसिटी में बिलीव करती हो, कहीं बाहर जाएंगी तो सिंपल तरीके से जाएंगी, बहुत मेकअप करना, बहुत ताम झाम लेके चलना इन लोगों को पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव का केतु, सप्तम भाव में केतु है तो आपका अगर मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है तो जितना हो सके आप मैरिज में रहकर ही अपने आप में एक डिस्टेंस बनाइए, दूर दूर रहिए, आपकी मैरिज फिर ठीक ठाक चलती चली जाएगी। 8th हाउस में केतु, अष्टम भाव में केतु के लिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ टाइम में 1 या 2 बार सुसाइडल थॉट्स जरूर आते हैं, क्योंकि अष्टम 8वीं राशि भी यहाँ पे काल पुरुष की पड़ती है। तो यहाँ पे केतु बैठ के, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन हुए होते हैं, कुछ ना कुछ पुनर्जन्म जैसा वो लोग फील करते हैं, और इन लोगों को 1 या 2 बार ऐसा लगता है कि यार ये अब जीने में कोई मज़ेदारी नहीं है, अब तो मतलब नहीं बचें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अष्टम भाव में केतु, कितना भी इंसान गड्ढे में चले जाए, कोई ना कोई डिवाइन ग्रेस, और सबसे ज़्यादा इनके पूर्वज, इनके लीनियज, इनको यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। तो इन लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी जितना हो सके ये अपने पूर्वजों के नाम पर कुछ ना कुछ डोनेशंस जरूर करें। अगर केतु यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इनके पूर्वजों ने बहुत अच्छे पुण्य कर्म करे हैं, जिसकी वजह से इनकी जनरेशन्स उन चीज़ों को भोग रही है, उन फलों को भोग रही है। ये केतु में बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो केतु अगर अष्टम में है बैठा हुआ आपका 8वें भाव में, आप जितना हो सके गरीबों को खाना खिलाइए, बिना किसी को बताए, उसका प्रोपागेंडा नहीं करना। केतु को प्रोपागेंडा पसंद नहीं है, राहु की चीज़ें हैं प्रोपागेंडा करना, हाइप क्रिएट करना। केतु सिंप्लिसिटी। तो आप छुप के जितना हो सके लोगों को आप भोजन का दान, अन्नदान महादान माना गया है, सबसे बड़ा दान माना गया है। जितना आप खिलाएंगे आप तक तो वो एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, इवन आपकी फैमिली, इवन आपके बच्चे तक भी उन चीज़ों को भोगेंगे। कहा जाता है कि बुरे वक्त में आपको सब कुछ छोड़ के जा सकता है, आपके बीवी बच्चे, लेकिन धर्म ऐसी चीज़ है जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाती। वो एक ऐसा अकाउंट है जो हमेशा आपके साथ रहता है, आप उसको बढ़ाते चले जाइए। वो धर्म का अकाउंट
हमेशा आपके बोलते हैं, हमारे राजस्थान में कहावत है कि आड़े वक्त में काम आएगा, तो वो वाली चीज़ जो है ना वो अष्टम भाव का केतु यहाँ पर बैठ के करता है। बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे सीए होते हैं, अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, अच्छे साइंटिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छा ये लोग काम कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिक कैपेबिलिटीज़ अष्टम भाव में बैठ के केतु आपको दे सकता है। बस आपकी शुरुआती कुछ समय के अंदर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आते हैं, आप उसको बहुत बोल्डली आप उन चीज़ों से निकलिए तो अष्टम भाव का केतु आपको बहुत हाइट्स पर लेकर जाएगा। आप कोई ना कोई रिसर्च में हमेशा लगे रहिए, आप चाहे कुछ काम करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आप हाउस वाइफ है, नहीं है आप बाहर, आप अपनी एक चीज़ को पकड़िए और उस पर हमेशा रिसर्च करते रहिए। केतु आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के अंदर डायरेक्शन देता रहेगा, नहीं तो आप डायरेक्शन लेस अगर हो गए अष्टम भाव का केतु फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th हाउस का केतु, 9th हाउस का केतु भी, क्योंकि केतु अगर ऐसे तो कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं लिखा गया कि केतु इस राशि में एक्सॉल्टेड होता है, लेकिन जितने स्कॉलर्स ने बताया है कि स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस का केतु और पाइसिस का केतु बहुत अच्छी डिग्निटी में होता है। तो 9th हाउस में केतु, क्योंकि सैजिटेरियस राशि फॉल होती है वहाँ पे कालपुरुष की कुंडली, तो यहाँ पे केतु आदमी को बहुत ज़्यादा अध्यात्म में लेके जाता है। गुरुओं का विशेष आशीर्वाद इन लोगों को मिलता है, इनके पूर्वजों ने काफ़ी अच्छे पुण्य कर्म करे हुए होते हैं, इनको भी इसी तरीके से अपने पूर्वजों की चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। ये लोगों को सारी स्टोरीज़ अपने पूर्वजों की पता होती है, हम कहाँ से आए थे, कब आए थे, किस समय पर आए थे, क्या हमारे पूर्वजों ने जो स्ट्रगल्स देखे वो उन लोगों को पता होता है। अगर नहीं पता होता तो इनको पता करना चाहिए। अपने कुल देवी कुल देवता के साथ में इनको काफ़ी ज़्यादा अटैच रहना चाहिए। अपने जो जिनको हम पितृ बोलते हैं हमारे, उनके साथ में रहना चाहिए। कोई भी ये नया काम करें, कोई भी जर्नी पे जाएं, बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, कोई पढ़ाई स्टार्ट करें, कोई भी काम, तो सबसे पहले ये अपने एंसेस्टर्स को याद करें, सिंपली हाथ जोड़ें और अपने मदर साइड अपने फादर साइड दोनों तरफ के लोगों को उसको डीप ग्रैटिट्यूड इनके मन में अपने एंसेस्टर्स के लिए होना चाहिए। अगर केतु यहाँ पे मैलेफिक किसी चीज़ में होता है तो इन लोगों का भाग्योदय में प्रॉब्लम आ सकती है, पढ़ाई में ब्रेक लग गया, जॉब अचानक से छूट गई, बिल्कुल मतलब ऐसी हालत हो गई कि अब लाइफ में सब कुछ दरवाजे बंद हो गए, मेरे पास में कुछ बचा ही नहीं है। 9th हाउस में केतु अगर मैलेफिक इम्पैक्ट में हो तो यहाँ पर जितना हो सके आपको सिर्फ अपने कोई भी कुल देवी देवता, जैसे मैंने बताया, आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे या आप अपने पितरों के लिए कुछ भी करेंगे ना, आपके वो दरवाजे खुलेंगे, आपको वहाँ से ब्लेसिंग 100% मिलेगी। अगर आप ये सारे काम नहीं करते हैं तो आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे केतु आपको काफ़ी हद तक परेशान कर सकता है। मतलब एक भटकाव वाली स्थिति, केतु अगर नेगेटिव होता है तो इंसान ज़िंदगी में भटकता रहता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मुझे क्या काम करना है, मैं पढ़ाई करूँ तो किस चीज़ की पढ़ाई करूँ, मैं काम करूँ तो किस चीज़ का काम करूँ। मेरे मतलब वो इंसान के आगे एकदम ब्लैंक, मतलब अंधेरा छाया हुआ होता है, क्योंकि केतु के पास में हेड नहीं। और अगर पावरफुल है तो यहाँ पे बैठ के ये लोग काफ़ी लोगों को धर्म से कनेक्ट करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, मंदिर की जितनी भी कल्चरल रिलीजियस जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इनका कहीं ना कहीं, और अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो ऐसे लोग काफ़ी ह्यूज अमाउंट के अंदर डोनेशंस करते हैं। और अगर सपोज ये लोग देखा होगा आपने, कहीं जैनी फैमिलीज होती हैं जिसमें ये लोग स्पॉन्सर करते हैं कि भाई हम 100 लोगों को यात्रा पे लेके जा रहे हैं, 500 लोगों को, तो ये केतु शनि अगर अच्छी डिग्निटी में बैठे हुए होते हैं, 9th हाउस में गुरु जुपिटर अगर अच्छे बैठे हुए हैं तो ऐसे लोग ये काम जरूर करते हैं। 9th हाउस में केतु है तो ऐसे अगर बच्चे के हैं तो ऐसा बच्चा बाहर विदेश जाके काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर सकता है, किसी अच्छे गुरु के साथ में कनेक्ट हो सकता है। बाहर जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ अच्छे टीचर्स जरूर मिलेंगे। हायर फिलोसफिकल स्टडीज़, हायर मैनेजमेंट की पढ़ाइयाँ इन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हैं, फिलोसफिकल राइटर्स बन सकते हैं 9th हाउस में केतु जब बैठा होता है। इन लोगों को मंदिर के अंदर ध्वजा जरूर चढ़वानी चाहिए। हनुमान जी का मंदिर हो गया, गणेश जी की पूजा, गणेश जी के मंदिर में अगर ये फ्लैग चढ़वाएं तो इनके भाग्योदय में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगी ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें घर का केतु, 10th हाउस का केतु
बिल्कुल 100% 2 से 3 बार आपके प्रोफेशन में ड्रास्टिक मेजर चेंजेस लेकर आता है। आपने जिस चीज़ की पढ़ाई करी होती है, जो चीज़ की आपने डिग्री ली होती है, हो सकता है वो आपके कभी भी काम ना आए, वो एक साइड में रखी हुई है, और आपका कोई टैलेंट पास्ट लाइफ का आपके करियर स्टेटस में कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। और ये लोगों को, क्यों ये बोलते भी हैं कि ये पढ़ाई तो मैंने अपनी फैमिली के फोर्स के कारण कर ली थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मम्मी चाहती थी, पापा चाहते तो ये कर ली, लेकिन उनकी वो डिग्री काम नहीं आती, उनका कोई टैलेंट ही काम आता है। पॉलिटिकली वो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं लोगों की, और काफ़ी मन से करते हैं, काफ़ी जागरूकता होती है इन लोगों के अंदर। और यहाँ पर बैठ के केतु, आप बहुत सारे, मैं अगर नाम लूँ, जैसे बहुत सारे लोग केतु की महादशा में ही पीएम सीएम बने हैं, जिनका 10th हाउस से केतु का कनेक्शन रहा है। तो केतु हाइट्स पे लेके जाता है। अगर यहाँ पे केतु नेगेटिव है तो हो सकता है केतु की महादशा चालू हुई, आप बहुत हाइट पे थे, आपका स्टेटस बहुत हाई था, अचानक सडन रातों रात कुछ न्यूज़पेपर में ऐसी कोई बात आ गई और आपका पूरा एक बड़ा स्कैंडल हुआ और आप नीचे आ गए। यहाँ पर एक मैं बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ, 9th हाउस की भी है ये और 10th हाउस की। अगर आपको लगता है कि आपका करियर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो आप गणेश टेम्पल जाइए, मॉर्निंग मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम पे आप निकलिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केतु की एनर्जी है। और नंगे पैर जाइए, केतु की बहुत अच्छी रेमेडी। केतु की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप बेयर फुट नंगे पैर चलें गार्डन के अंदर, नंगे पैर अगर आप मंदिर की परिक्रमा करें, नंगे पैर अगर आप यात्रा करें, गिरिराज जी की यात्रा होती है, अगर आप वो नंगे पैर करें, केतु की फैंटास्टिक रेमेडी है। केतु इंस्टेंट कहीं ना कहीं बैलेंस होता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स केतु के आने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जब आप केतु की कोई भी रेमेडी करें ना, तो कभी भी उससे अटैच मत होइए कि यार मैंने ये काम किया, मेरा तो ये चीज़ हुई नहीं, उसकी तो हो गई थी, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इवन खाटू श्याम जी का मंदिर है राजस्थान के अंदर, केतु की बहुत पावरफुल एनर्जी है वहाँ पर, और वहाँ पर भी आप जाके मतलब पैदल अगर यात्रा करें, पैदल अगर वहाँ पे जाएं या पैदल परिक्रमा करें तो बहुत अच्छा है। केतु किसी भी हाउस में बैठा हुआ है, आपके 12 भावों में कहीं पे भी बैठा हुआ है, केतु की महादशा है, आप लॉस्ट हैं, आपके पास में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार होता ना कि मेरे पास में 2 रुपये भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं मुझे लाइफ में क्या करना है, ये केतु की चीज़ है। अगर ऐसा है तो आप इन एनर्जी सेंटर्स पे जाइए। केतु आपको कहीं ना कहीं से ऐसा डायरेक्शन मिलेगा जो आपके खुद के लिए एक मिरेकल होगा, जो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ पावर्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपको ऐसी समय पर मदद करती हैं। तो 10th हाउस में अगर आपका स्टेटस, नाम खराब हो रहा है, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, आप जॉबलेस हो गए हैं, आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा हरेस्ट कर रहा है, किसी चीज़ में आप फंस गए हैं अपने काम में, किसी बड़े स्कैंडल में, आप ऐसी जगहों पे जाइए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन 10th हाउस के केतु में फादर का भी कुछ ना कुछ प्रोफेशन में मेजर चेंजेस आए हुए होते हैं। या तो आपकी बर्थ के बाद फादर का एक प्रोफेशन छूटता है, दूसरा स्टार्ट होता है, या फादर भी अपने प्रोफेशन के अंदर मेजर कुछ 2-3 बार चेंजेस करते हैं। फादर को भी सडन कुछ ना कुछ, या तो हाइट्स पे जाना या हाइट से नीचे आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें घर का केतु। 11वें घर का केतु भी इंसान को बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है, बहुत अच्छा रिसर्चर बनाता है। इन लोगों का फ्रेंड सर्किल काफ़ी श्रिंक होता है, क्योंकि केतु श्रिंक करता है चीज़ों को, सिकुड़ता है किसी भी चीज़ को, कम करता है किसी भी चीज़ को। तो आपके घर के अंदर जो भी ड्रेनेज है, ठीक है, आपके घर के बाहर अगर छोटी कोई पतली सी सकड़ी सी गली है, ये केतु की चीज़ें हैं। स्टेयर्स जो होती हैं, छोटी पतली पतली गलियां जो होती हैं, ये सारी केतु की चीज़ें हैं। तो 11वें घर पे बैठ के ये श्रिंक कर रहा है आपके फ्रेंड सर्किल को, और आपको काफ़ी अच्छा भी लगता है। आप बहुत ज़्यादा बाहर बैठकर और लोगों के बीच में आपको इतना ज़्यादा सुकून नहीं मिलेगा। आप जितना ज़्यादा, केतु अगर 11th हाउस में है, अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ में बैठेंगे तो केतु यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया, थॉट, कुछ मीनिंगफुल आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठकर आपको ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट करेगा जो खुद अपने आप में कुछ ना कुछ उनमें टैलेंट है, कुछ स्किल है, वो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और आपके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट, स्किल है जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। और अगर यहाँ पे केतु बहुत पावरफुल हो तो ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, क्योंकि केतु यहाँ से बैठ के आपके पंचम भाव को देखता है, जो कि पुण्य फलों का, मतलब पुण्य जो भी फल है, अच्छे गुड जो डीड्स हैं आपके पास्ट लाइफ की, उसको दिखाता है। तो केतु ये भी कर सकता है। और 11th हाउस में केतु का
अगर ये लोग कुछ भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करते हैं तो इनको काफ़ी बेनिफिट होते हैं। ये अपनी प्रॉब्लम्स अगर अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करें तो इनको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता है। ये लोग का भी ये है कि क्योंकि 11वां घर बड़ा नेटवर्क है, बड़ा सर्किल है, तो बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ अगर कोई हो, बड़ा एनजीओ जो मतलब नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल के जो एनजीओज होते हैं, यहाँ पे भी इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन केतु बनाता है। केतु में क्योंकि 11th हाउस आपका डेली की इनकम भी है, आपका गेन्स एंड प्रॉफिट्स भी है, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड प्रॉफिट्स केतु 100% देता है। और यहाँ पे अगर आप अपने गेन्स एंड प्रॉफिट्स के साथ में अटैच हो जाएंगे तो केतु यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। आप यहाँ पर अगर डॉग्स की कोई भी एनजीओ के साथ में कनेक्टेड हो जाएं, या जितने भी ऐसे जानवर होते हैं जो स्ट्रीट पे बहुत परेशान होते हैं, अगर उनकी सेवा अगर आप यहाँ पे करें तो केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देगा। आपके भाई बहन के साथ में आपके डिस्टेंट रिलेशनशिप बड़े जो भी हैं उनके साथ में हो सकते हैं, या वो फॉरेन लैंड में सेटल हो सकते हैं आपके बड़े भाई बहन, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी अथॉरिटी पे हो सकते हैं। उनकी हेल्प की वजह से भी आपको लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आती है। यहाँ पे अगर केतु नेगेटिव है तो इन लोगों को कुछ ना कुछ लैग रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, डेली के इनकम में प्रॉब्लम आ सकती है, अर्निंग में। इन लोगों को शेयर मार्केट में कभी भी नहीं जाना चाहिए जिनका 11th हाउस में और 5th हाउस में केतु होता है। यहाँ पे ये अगर आप जाते हैं शेयर मार्केट का कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अटैच नहीं होना, रोज़ खोल खोल के नहीं देखना कि शेयर कितना घटा है, कितना बढ़ा है, आज मेरी म्यूचुअल फंड में कितनी ग्रोथ होगी। अगर ये रोज़ ऐसी चीज़ें करेंगे तो यहाँ पे केतु इनको पेन देगा। आप कोई भी फंड खरीद लीजिए और ख़रीद के भूल जाइए, आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए और उसको भूल जाइए, एकदम से पता चलेगा कि अरे ये चीज़ तो इतनी थी और ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरीके से 11th हाउस में केतु आपका काम करेगा। चलिए लास्ट 12th हाउस के केतु के लिए ज़्यादातर स्कॉलर्स और क्लासिकल टेक्स्ट भी ये बोलता है कि ये मोक्ष कारक है। मोक्ष कारक में क्या है कि मोक्ष ऐसा नहीं है कि ये लोग मर जाएंगे तो अब इनका रीबर्थ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इनका साथ में ये है कि इसी लाइफ के अंदर इनके बहुत सारे पेंडिंग कर्मास जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कई बार पेनफुल भी इवेंट्स इनकी लाइफ में बहुत सारे होते हैं। सेपरेशन इन लोगों का बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, सडन सेपरेशन होता है, लोग इनको छोड़ के जाते हैं, इनके लाइफ में बहुत अकेलापन आता है। कई बार इनको अपने लोगों को छोड़ के फॉरेन कंट्री में सेटल होना पड़ता है, जो कि इनके लिए काफ़ी पेनफुल होता है क्योंकि ये अपने लोगों से काफ़ी अटैच होते हैं अपनी जगह पर। तब जब ये बाहर जाते हैं तो इनका काफ़ी बहुत अच्छी इन लोगों की ग्रोथ होती है। 4th हाउस का केतु 12th हाउस का केतु आपको फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड्स के लोगों से भी कनेक्ट करता है और बहुत ही सडन तरीके से कनेक्ट करता है। और आपको कनेक्ट होने के बाद में फील होता है कि यार इस इंसान से तो मैं काफ़ी बार मिला हुआ हूँ। इन लोगों को केतु यहाँ पे 12वें घर में, क्योंकि आपकी लाइफ में है ना बहुत इवेंट होने हैं, मतलब एक जनरल इंसान की लाइफ में अगर माने कोई पेनफुल 10-15 इवेंट है तो आपकी लाइफ में कम से कम ऐसे इवेंट 40-50 होने। तो आपको इतनी बार डेथ लाइफ सिचुएशन से निकलना है। लेकिन 12वें घर में केतु बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बनाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है, बहुत ज़्यादा अंदर रहने वाला, अपने आप से बात करने वाला। लोगों के बीच में ये इंसान कंफर्टेबल फील नहीं करता, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना इसको पसंद नहीं आता। यहाँ पे बेस्ट रेमेडी ये है कि आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैठ के केतु आपका लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा करता है। 12वें घर के केतु वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो अपनी इंट्यूटिव पावर से ज़्यादा बताते हैं बजाय कि बुकिश नॉलेज के। इन लोगों को इंट्यूशन होता है, जो बोल दिया, जो भी सरस्वती बैठी इनके जबान पे जो बोल दिया वो चीज़ें सच हो गई, क्योंकि इनका लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लोग इनके पास में, बच्चे लोग, बूढ़े लोग, बीमार लोग इनके पास में आते ही अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन लोगों की लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अपना बहुत सारा कर्मास को पे कर रहे हैं इसी लाइफ टाइम के अंदर। तो इनको अपनी एनर्जी लेवल को बहुत हाई रखने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये हो सकता है बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाएं, या इनको बहुत डलनेस रहे, इनको बहुत आलस रहे। ये सब चीज़ें 12वें घर के केतु वालों को रहती है। इन लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी है कि इनको मेडिटेशन और गायत्री मंत्र इनको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, और गणेश जी की आराधना, पैदल चलना, नंगे पैर चलना। केतु 12वें घर का बहुत अगर लग्न में केतु बैठा है आपका
तो नंगे पैर चलना 7th हाउस में, अष्टम भाव में, और 12वें घर की भी बहुत फैंटास्टिक रेमेडी आप करिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि 12वें घर में केतु कहीं ना कहीं आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप डेली रात को 15-20 मिनट्स अगर आप बेयर फुट नहीं चल सकते, नंगे पैर भी नहीं चल सकते, तो आप वॉक जरूर करिए। वॉक करने के बाद में आपको बहुत अच्छी साउंड स्लीप आएगी। यहाँ पे मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी इन लोगों को रहती है, और मैग्नीशियम की डाइट इनको कुछ लेनी चाहिए, मल्टीविटामिन्स इन लोगों को लेने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन का एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ काम बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं, खो जाते हैं, ये लोग बैठे बैठे खोते हैं। 12वें घर का केतु, लग्न के अंदर केतु वाले लोग भी बैठे बैठे खो जाते हैं, कई बार लॉस्ट हो जाते हैं, एक्सप्रेशंस नहीं दे पाते। और 12वें घर में केतु लोगों को ड्रीम्स का भी बहुत रहता है, उनको ड्रीम्स बहुत आते हैं, और उन लोगों के ड्रीम्स सच भी होते हैं, और वो लोग ड्रीम्स को भी बहुत ज़्यादा अपने डिकोड करते हैं। और उन लोगों को बाहर के लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद नहीं आता, फ़ोन पे लंबी लंबी बातें करना इन लोगों को पसंद नहीं आता। तो और अच्छा भी इन लोगों को करना भी नहीं चाहिए। जितना हो सके अपनी जो भी भगवान ने इनको कोई स्किल जरूर दी होती है, उस पर अगर ये काम करें तो ये लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये मेरा एक मतलब सारी चीज़ें थी। 12 भावों में बैठ के केतु किस तरीके से काम करता है, ऐसी नई नई चीज़ें और जब जब निकल के आएंगी तो मैं ज़रूर से उन पे वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।